हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए चक्रा रीडिंग है एरीज। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीना करंटली आपके कौन से चक्र एक्टिवेट हैं और कौन से ब्लॉकेजेस हैं, और ये महीना आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहने वाला है और क्या आउटकम निकल के आता है। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं एरीज, फिर जाके आपकी रीडिंग करेंगे। करंट विच चक्र इज एक्टिवेट, करंट पोजीशन प्लीज, व्हाट्स द ब्लॉकेजेस, व्हाट्स द बेनिफिशियल, व्हाट्स द आउटकम। ओके, let's get started Aries. दिस इज़ योर एक्टिव पार्ट। ओके, करंटली अभी आप लोगों की लाइफ में एक्टिव है कंपैशन की। ओके, एंड मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं अभी आप ना अपनी लाइफ को बैलेंसिंग कर रहे हो। ओके गाइस, पीसफुली रह के, अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी चल रही थी तो पीसफुली हैंडल कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, ताकि आप अपने आप में पीसफुल रहते अपने गोल ड्रीम डिजायर को पूरा कर सको बोल के। ओके सी, हर जगह बैलेंस कर रहे हो, पीसफुल रहते हुए अपने काम निपटाते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी, कहीं ना कहीं से इस रिवर्स है। ओके, जो भी आपके लाइफ में एंड सी ग्रीनरी का कार्ड है, तो मे भी शायद हार्ट चक्रा ना, जो भी आपके लाइफ में पहले नेगेटिव था, दुख था या फिर ग्रीफ था या फिर सौरव था। ओके, मे बी शायद उससे बाहर निकले हो। ओके, वो पार्ट मे बी शायद ख़त्म नहीं हो पा रहा था। आप लोग ना गो विद द फ्लो करो, जस्ट लाइक दैट, बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हो। कि मे बी शायद हो सकता है कुछ लोगों ने टाइम पे छोड़ दिया हो। एंड सी अगेन, सी सारे कार्ड ग्रीनरी का है एंड दिस इज़ द हार्ट चक्र। मे बी शायद अभी आप लोगों की लाइफ में ना इमोशनल तौर से आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते दिख रहे हो, हर एक परिस्थिति को जस्ट लाइक एफर्ट डाल रहे हो, जस्ट गो विद द फ्लो कर रहे हो, अपने आप को नर्चर करते हुए अपने ड्रीम गोल डिजायर को पूरा कर रहे हो। ओके, दिस इज़ द हार्ट चक्र। आई फील सो के हार्ट चक्र या फिर हीलिंग होना, वो आप अभी आपके लाइफ में भी एक्टिव है। ओके, जैसे कि अगर आपके मनी लॉस हो गया तो उससे आप उभर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर विजन होके सोल्यूशन लेके आके लाइफ में आगे बढ़ सको बोल के। ओके, और अगर किसी की जॉब नहीं है, सैड हैं, तो भी यहाँ पर ना सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ सके। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी आप अपनी लाइफ में ना गाइस, जिस भी एरिया में आपके दुख है, सौरव हुआ है, जॉब चली गई है या फिर कोई रिटायरमेंट हो गए हैं, तो सोल्यूशन लेके आ रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ को सेट करना है, बट पीसफुली वो लाइफ को बैलेंस करते हो आगे बढ़े। द बैलेंसिंग चक्र इज़ एक्टिवेटेड राइट नाउ। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ब्लॉकेजेस। समझना गाइस, डिसर्नमेंट का कार्ड है। ओके, दिस इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट। मे भी शायद आप ना मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, मे भी शायद ब्लॉकेजेस है, सी और डार्कनेस पीरियड है यहाँ पर। ओके, एंड दिस इज द कार्ड, इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसर्नमेंट सपोर्ट आवर एबिलिटी टू व्यू द वर्ल्ड एंड द पीपल अराउंड अस from a place of inner balance and detachment, yet with compassion and wisdom. Okay, this is blockages part and here is the compassion. Okay, अगर आप मे भी शायद होता है कुछ लोगों की लाइफ में गाइस 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 सिनारियो हो सकता है या फिर चॉइसेस हैं, इसीलिए वो ना कहीं ना कहीं क्रॉस रोड में डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं। यू नो कि विच पार्ट को क्लैरिटी नहीं है आप लोगों की लाइफ में, तो मे बी शायद क्लैरिटी नहीं है, तो दैट्स वाई आप दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स ब्लॉकेजेस है। सी अगेन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्ट लाइक अ जस्टिस का कार्ड है। अपनी लाइफ को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो इनर तौर पे। ओके, इनर तौर पे बैलेंस नहीं कर पा रहे, जो भी आपके
आपको हर्ट हुआ है, ओके, किसी ने भी आपको हर्ट किया है, या फिर जॉब चली गई है, या फिर आपकी लाइफ में घरेलू मामले बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो सी बैलेंसिंग करना आपके लिए ब्लॉकेजेस है, और अपने गोल पे स्टिक रहना आपके लिए ब्लॉकेजेस है, ओके। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट एनर्जी, जस्ट लाइक योर एनर्जी। कहीं ना कहीं एफर्ट डाल डाल के थक रहे हो, जस्ट टायर्ड हो चुके हो, जस्ट वन साइकिल कंप्लीशन करके नेक्स्ट साइकिल में जाना चाहते हो, जस्ट लाइक अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे क्लियर नहीं हो, ओके। अपनी लाइफ को बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हो। तो दिस इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट गाइस। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी अभी आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस है ना, जिस भी एरिया में, कोई प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, या फिर कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, या फिर पर्सन का मामला हो सकता है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन का मामला हो सकता है। तो आप सोच रहे हो कि ये पार्ट को ना मैं टायर्ड हो रहे हो, ओके, थक रहे हो, बट आपका वो साइकिल ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसीलिए मेंटल तौर पे आपकी ब्लॉकेजेस है यहाँ पर, ओके। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि चॉइसेस है, बट कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन होना है। इसीलिए आप में भी शायद हो सकता है बैलेंसिंग ही कर रहे हो अपनी लाइफ में राइट नाउ। क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ को अगर क्रॉस रोड पे हो, चॉइसेस हैं, तो अपने आप में पीसफुल लाने की कोशिश कर रहे हो, हील होने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में सोल्यूशन लेके आके आगे बढ़ सको, ओके। दिस इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट। ये है कि गाइस आपको ना क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आप अपने लाइफ में प्लानिंग नहीं कर पा रहे। तो दैट इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द बेनिफिशियल पार्ट। बेनिफिशियल पार्ट में अर्थ का कार्ड है, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आपके पास्ट के मामले थे ना, एरीज, पास्ट के मामले थे, या फिर पास्ट के कोई भी मामले हो सकते हैं, ओके। ये अर्थली मैटर में, जैसे कि लव हो गया, मनी हो गया, जॉब हो गया, ओके, उसको बैलेंसिंग एक्ट करें, ताकि आप अपने लाइफ में इनर तौर पे जस्ट लाइक अ हर्मिट मूवमेंट, ओके। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आइसोलेशन में जा रहे हो, कम्युनिकेशन, इनर कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर आउटर कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपने पास्ट के जो भी अर्थली मामले हैं उसके प्रति सोल्यूशन लेके आ सको, ओके। एंड सी सोल्यूशन लेके आ सको, एंड ये सब सोर्सेज रिवर्स सोल्यूशन लेके आ सको, बट नहीं लेके आ पा रहे ना, इसीलिए कहीं ना कहीं अपने आप में रह रहे हो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुली जो भी पास्ट के मामले थे उसके प्रति सोल्यूशन लेके आओ और एक नई शुरुआत करो बोल के, ओके। दिस इज द रूट चक्र, और एक मे बी शायद बेस बनाओ बोल के, ओके। व्हाट्स द आउटकम में गाइज, नो मैटर व्हाट यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, ओके। आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैजिक इज ऑल अबाउट गाइज सडनली आप अपनी लाइफ में ना जो भी पास्ट के प्रॉब्लम थे उसमें से सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, जो भी आपके पास्ट के प्रॉब्लम थे उसमें से आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करो, ताकि आप सिक्योर स्टेबल हो सको बोल के, ओके। एंड सी डिस्कवरी, सी मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ बनाते हुए देख रहे हो, बेस या फिर फाउंडेशन, या फिर कोई घर बना रहे हैं, कोई जॉब स्विच कर रहे हैं, या रीलोकेट हो रहे हैं। अपनी लाइफ को एक मैजिकल लाइफ बनाने के प्रति यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, ओके। एंड सी दिस इज योर आउटकम गाइस। कहीं ना कहीं दिस इज़ द एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस इज ऑल अबाउट बस अपने आप में पीस रह के, अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। एंड देयर इज़ द ऑफर ऑल्सो, ओके। ऑफर भी सी अगेन दिस इज द ट्रांजिशन साइड, ओके। मैं भी ये बोलना चाहूँगी एरीज, आप लोगों की लाइफ में ना आउटकम बहुत अच्छा है। जो भी नेगेटिव सिनारियो चल रहा था आप लोगों की लाइफ में, जो भी मेंटल तौर पे ब्लॉकेजेस चल रही थी, उससे आप पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हैं, अपने ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ओके। और कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि अपने पीस का, अपने हैप्पीनेस का ख्याल रखते हुए अपने पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हैं, ओके। कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करें। तो मैं ये बोलूँगी एरीज, ये सारे कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी आप अपने ना करंटली पास के मामलों को लेके कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढते हो दिख रहे हो, ओके। द करेंट चक्र इज एक्टिवेटेड इज बैलेंसिंग एक्ट, ओके, पास के मामलों को लेके। बट आपके ब्लॉकेजेस चक्र है कि आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मेंटल तौर पे क्लैरिटी नहीं है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, वो जो नेगेटिव साइकिल है ना उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हो। बट बेनिफिशियल चक्र है आप लोगों की लाइफ में, सोल्यूशन आ रहा है, ओके। जो भी यहाँ पर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो,
ऑफ़र लेके आना चाहते हो, या फिर अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था उसके प्रति रिजल्ट लेके आना चाहते हो, तो बेनिफिशियल पार्ट में आपको रिजल्ट मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, सोल्यूशन मिल रहा है, अपने बेस या फिर फाउंडेशन को बना रहे हो। एंड आउटकम में आपके मैजिकल लाइफ जो बोलते हैं ना, ग्रोथ वाला चक्र एक्टिवेट है। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, जो भी आप यहाँ पर बेस या फिर फाउंडेशन बनाना चाहते हो बेनिफिशियल ये मंथ, तो आप बना सकते हो। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, एंड देयर इज द ऑफर आल्सो। ओके, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी डिस्कवरी करना चाहो, मैनिफेस्ट करना चाहो, कर सकते हो। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। तो अपने आप में पीसफुल रहते हुए क्लैरिटी ढूंढेगा, ताकि आप ये नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके सोल्यूशन लेके आके अपने लाइफ को बना सको। ओके, दैट इज़ योर चक्रास। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। द गाइडेंस है गाइस, सी आप लोगों के लाइफ में जो भी बर्डन है, जो भी नेगेटिविटी है, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भार है, अपने आप को मैनेज करना है या फिर घर को मैनेज करना है, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर सेकंड चांस दे रही है अपनी लाइफ को बनाने के प्रति। ये सेकंड चांस किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ओके, तो बनाइए, क्योंकि सेकंड चांस बार बार नहीं मिलता है एरीज। ये सेकंड चांस अपने जॉब के प्रति हो, लाइफ के प्रति हो, घर बनाने के प्रति हो, या फिर स्टडी के प्रति क्यों ना हो। ओके, बहुत टाइम से अगर सोच रहे थे कि मेरी ये जो नेगेटिविटी है ना वो ख़त्म हो जाए और मैं अपनी लाइफ में मुझे एक और मौका मिल जाए ताकि मैं अपनी लाइफ को सेट कर दूँगा, वो हो रहा है। ओके, तो बनाइए, यूनिवर्स आपके साथ में है और आपको मौका दे रहे हैं, तो अपने लाइफ को बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आप डिस्कवरी कर रहे हो। एंड फाइनल मैसेज दिस, लव डैट यू आर डिफरेंट। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डू नॉट फेयर द अननोन। ओके, अगर आप ना कहीं ना कहीं फेयर कर रहे हो कि अगर मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाऊंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी बोल के। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि डू नॉट फेयर द अननोन गाइस। अगर आप जंप आउट करते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तो यूनिवर्स आपके साथ में हर क्षेत्र में है, रास्ता दिखाते हैं। तो गाइस फेस कीजिएगा अपने नेगेटिविटी को, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, एंड लव डैट यू आर डिफरेंट। एंड गाइस डोंट थिंक, किसी और के बारे में मत सोचिएगा, कि आपको क्या अच्छा लगता है वो कीजिएगा। आपके ड्रीम गोल को लोग में भी शायद आपके खिलाफ हो, बट यू नो डैट कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, तो उस पर फोकस होइएगा, काम करते रहिएगा। और ओके, बट फेस कीजिएगा आपके फियर को, क्योंकि यहाँ पर आपको ना यूनिवर्स सेकंड चांस दे रही है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, अपनी लाइफ को बनाने के लिए। तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, अपने फेयर का सामना नहीं करोगे, तब तक आप कैसे अपनी लाइफ को बना सकते हैं। बनाइए गाइस। ओके, अगर हम रिस्क लेते हैं तभी जाके हम लोग आगे बढ़ते हैं, तभी जाके सक्सेसफुल होते हैं। ओके, यू हैव अ सेकंड चांस हेयर। ओके री, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो अपने लाइफ को जिस भी एरिया में बनाना चाहे तो बना सकते हो। पॉजिटिव मंथ है। ओके, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।